चलो देखो हम लोग कल देखे थे बहुपद, और कल के क्लास में हम लोग बहुपद में पढ़े थे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तीनों की पहचान की कैसे पहचानेंगे कि रैखिक बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है। उसके अलावा हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, और त्रिघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। और उसके साथ एक और पढ़े थे बहुपदों की शून्य। क्या पढ़े थे? बहुपदों के शून्य। उसमें हम पढ़ाए थे कि रैखिक बहुपद के सबसे अधिकतम चर का घात 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है। और द्विघात बहुपद के चर के सबसे अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। और त्रिघात बहुपद के चर के सबसे अधिकतम घात कितना होता है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। इतना तक पढ़े थे कल के क्लास में। आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब ax प्लस बी, इसी को ना रैखिक बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप यही है के शून्यकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, इसका जो चर होता है उसका घात, कितना घात छुपा हुआ है 1 है। तो इसके रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1, यही ना होगा। समझ में आया? रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी 1। क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो चर था उसका अधिकतम घात कितना है 1, इसलिए रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी। समझ में आया? चलो नोट करो फटाक से। चलो देखो हम लोग कल पढ़े थे शून्यकों का योगफल वाला सूत्र। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद है जो दिया हुआ है 6x² - 11x + 3, ठीक है। और इसका चर का जो अधिकतम घात कितना है, तो क्लियर है कौन बहुपद है, रैखिक की द्विघात की त्रिघात, द्विघात बहुपद है। इतना क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग होगा मतलब योगफल निकालना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल का सूत्र हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा। शून्य के नहीं होता, एगो अल्फा एगो बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, यही होता है। चलो द्विघात बहुपद में व्यापक रूप हम लोग इसका देखे थे। व्यापक रूप इसका क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c = 0, यही ना होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है। अब इसके तर्ज पे इसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखो एक बार। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो ax² इस रूप में है, तो 6x² प्लस, तो प्लस लिख दिए, b चाहिए, तो b की जगह कितना है -11 हो गया, और x है तो x हो गया, और प्लस में c की जगह कितना है 3, यानी 0 माइनस वाला जो आएगा उसको इस तरह से लिख लेना। अब ध्यान से देखो a की जगह कितना है 6 हो गया। चलो x² है ही, प्लस तो प्लस भी है, b की जगह कितना दिख रहा है, अब क्लियर है, b की जगह कितना है, अब आओ c की जगह कितना है 3 हो गया। लेकिन हमको किसका जरूरत, b और a का। चलो देखो ये वाला क्या था, b की जगह कितना है -11, तो हमने डाल दिया -11। a की जगह कितना है, तो हमने डाल दिया 6। माइनस माइनस क्या होता है, तो ये 11/6 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है C, ठीक है, नोट करो। चलो देखो ये क्वेश्चन करा कि यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, यानी क्लियर है कि एक शून्यक पावर 2 है ना, तो 2 शून्यक होगा, तो वो 2 शून्यक दे दिया हुआ, एगो अल्फा होगा एगो बीटा। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना आसान है। पिछला क्वेश्चन में देखे थे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाओ -b/, हो गया। इसको पहले क्या करो, a भी निकाल लो। देखो a कितना है, x² के बगल में कितना छुपा है 1, यहाँ 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² के बगल में 1 है, तो ये क्या हो गया 1, और b की जगह कितना है -3, सूत्र प्लस में होता है, तो ये क्या हो गया -3, और c की जगह कितना है। चलो अब हमको यहाँ डाल देना है, तो माइनस तो रहेगा इसका, b डालो, b की जगह कितना है -3, a की जगह कितना है
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो 3 बटे कितना 1, यानी नीचे 1 के उतना वैल्यू नहीं होता, इसलिए सीधे आंसर क्या होगा सी 3 ऑप्शन में कितना है ए वाला, तो ये वाला आंसर हो गया। हटाओ। तो एक क्वेश्चन है, करा यदि बहुपद px का एक गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1, बहुपद क्या था इससे कोई मतलब नहीं है, गुणनखंड जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है x प्लस 1, तो px का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि x प्लस 1 एक है दिया हुआ। ठीक है, तो ये कौन बहुपद है, रैखिक की द्विघात, रैखिक है। x का अधिकतम घात कितना है, रैखिक है, तो रैखिक का शून्य का मान कितना होता है, तो इसका आंसर तो सीधे हो जाएगा 1। समझ में आया। चलो यह देखो एक और तरीका है, एक तरीका क्या है इसके, px का शून्य ज्ञात करना। px इसको मान लो, ठीक है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाके क्या होगा, तो आंसर क्या होगा इसका माइनस में होगा। समझ में आया, चलो नोट करो।